नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं नरेंद्र मोदी से किस जन्म की दुश्मनी साध रहे हैं। 2 महीने में 24वीं बार कह दिया कि भारत पाकिस्तान की जंग तो मैंने रुकवाई है, लेकिन इस बार उन्होंने नया बम गिराया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान की जंग में सच में 5 जेट गिरे थे। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि ये विमान किस देश के गिरे, भारत के या पाकिस्तान के। देखिए, भारत सरकार इसका हिसाब देने से कतराती रही है। अब ट्रंप किसी दिन ये न कह दें कि भारत के कितने और कौन कौन से जेट गिरे और पाकिस्तान के कितने और कौन कौन से। लेकिन मोदी की फजीहत तो हो चुकी है, क्योंकि ट्रंप ने बिना कुछ कहे हुए पाकिस्तान के दावे का लगभग समर्थन कर दिया है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों दावा किया था कि उसने लड़ाई में 5 भारतीय विमान मार गिराए थे। वहीं भारत ने भी कहा था कि पाकिस्तान के कुछ विमान हमने गिराए हैं। पाकिस्तान ने अपने किसी भी विमान के नुकसान से इनकार किया, लेकिन हवाई ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात उसने कबूल की थी। ट्रंप ने यह बात व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान कही। ट्रंप अब तक 24 बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने की बात कह चुके हैं। पहली बार ऐसा दावा उन्होंने 10 मई को सोशल मीडिया पर किया था। इससे पहले 14 जुलाई को ट्रंप ने अपने इस दावे को दोहराया कि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद हाल ही में भारत पाकिस्तान संघर्ष को और बढ़ने से रोक दिया। ट्रंप ने ये टिप्पणियां नाटो के महासचिव मार्क रूट के साथ अपनी बैठक के दौरान भी की थी। ट्रंप ने कहा, हम युद्धों को निपटाने में बहुत सफल रहे हैं। उन्होंने व्यापार को लाभ के रूप में इस्तेमाल करने की अपनी रणनीति की ओर इशारा करते हुए कहा, हमने व्यापार के माध्यम से ऐसा किया। मैंने भारत पाकिस्तान दोनों के प्रधानमंत्रियों से कहा था कि जब तक आप इस मामले को सुलझा नहीं लेते, हम आपसे व्यापार के बारे में बात नहीं करेंगे, और उन्होंने मेरे कहने पर ऐसा कर दिया। ट्रंप ने बिना नाम लिए हुए नरेंद्र मोदी को पानी पानी करते हुए कहा, हमने कई युद्ध रोके और यह गंभीर युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा था। वहां से विमानों को मार गिराया जा रहा था। मुझे लगता है वास्तव में 5 जेट गिराए गए थे। ये दोनों देश संवेदनशील एटमी शक्ति हैं और वो एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। यह जंग बड़ा रूप ले सकती थी, लेकिन मैंने इसको रोक दिया। अब जरा खेल को समझिए। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स के हमले में पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट, 3 एयरक्राफ्ट और 10 से ज्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइलें तबाह हुई थी। वहीं पाकिस्तान ने कहा था कि हमने भारत के 5 जेट गिराए, मतलब कुछ 11 जेट गिराए गए कुल मिलाकर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप केवल 5 की बात कर रहे हैं। ये जेट किस देश के हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। 7 मई को ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में दावा किया कि हमने भारत के हमले के जवाब में कार्रवाई की, जिसमें 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया। 5 विमानों में 3 राफेल थे, ऐसा पाकिस्तान का दावा है। और अब ट्रंप कह रहे हैं कि 5 विमान गिराए गए हैं। किस देश के वो नहीं बताते। बाद में पाकिस्तान 6 भारतीय विमानों को गिराने का दावा करने लगा था। पाकिस्तान ने 11 जुलाई को दोबारा भारत के 6 लड़ाकू विमानों को गिराने का दावा किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत को लड़ाकू विमान गंवाने की बात मानने को कहा था। अली खान ने कहा था कि भारत को काल्पनिक कहानियों का सहारा लेने के बजाय यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया और दूसरे मिलिट्री ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा। इधर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान ने मई में ब्लूमबर्ग के साथ बातचीत में विमान मार गिराने का जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि किसके और कितने विमान गिरे। ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में सीडीएस ने कहा था कि असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि वे क्यों गिरे और हमने उनसे क्या सीखा। भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना, उन्हें जल्दी सुधारा और फिर 2 दिन के भीतर दुश्मनों के ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाकर एक बार फिर प्रभावी तरीके से जवाब दिया। वहीं भारत के 6 जेट गिराने के पाकिस्तान के दावों को लेकर सीडीएस चौहान ने कहा था, यह बिल्कुल गलत है। गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि ये मायने रखता है कि हमने क्या सीखा और क्या सुधार किया। इस संघर्ष में कभी भी
परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई, जो कि एक राहत की बात है। अब ट्रंप के नए दावे के बाद कांग्रेस ने फिर से मोदी पर जवाब देने का दबाव बढ़ा दिया है। भारत पाकिस्तान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर कांग्रेस ने सरकार से 3 सवाल किए हैं। पहला, क्या ट्रंप ने वाकई सीज फायर रुकवाई? वो इसका 24 बार जिक्र कर चुके हैं। दूसरा, क्या ट्रंप ने व्यापार की धमकी देकर जंग रुकवाई? और तीसरा, जंग में 5 लड़ाकू विमान किसके गिरे? कांग्रेस ट्रंप के दावों पर मानसून सत्र में केंद्र सरकार से जवाब चाहती है, और केंद्र सरकार भी नहीं, प्रधानमंत्री से। आपको बता दें कि मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और भारत पाकिस्तान संघर्ष के मुद्दे पर बेहद हंगामे के आसार हैं। जयराम रमेश ने कहा, पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की लंबे समय से दोस्ती रही है, चाहे सितंबर 2019 में हाउडी मोदी और फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप का आयोजन हो, दोनों का गले मिलने का रिश्ता रहा है। अब पीएम मोदी को संसद में खुद बयान देना होगा। प्रधानमंत्री को संसद में बताना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप पिछले 70 दिनों से क्या दावा कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि संसद सत्र शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, कोई और नेता नहीं चलेगा। साफ कहा, कांग्रेस और पूरा विपक्ष विशेष चर्चा की मांग करेगा और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। हमें कोई सब्स्टिट्यूट बल्लेबाज नहीं चाहिए, यह शब्द इस्तेमाल किया। केवल प्रधानमंत्री को ही जवाब देना होगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूछा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? मैंने गूगल किया तो नरेंद्र मोदी का नाम दिखा, लेकिन ट्रंप ही सब कुछ क्यों बता रहे हैं? वो सारे फैसले क्यों ले रहे हैं? सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं। टैरिफ में क्या क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। अब कितने जेट गिरे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। ये देश की सरकार चला कौन रहा है? देश के बॉर्डर और देश की बिजनेस, वो दोनों उसने ट्रंप को दे दिया, भाई आप जो करोगे कर लो। और खुद देश का प्रधानमंत्री छोटे छोटे टापुओं पे जाके मेडल बटोर रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला है। उसने कहा कि मोदी ने भारत की गरिमा से समझौता किया है। प्रधानमंत्री जी, अब अपनी चुप्पी तोड़िए। ट्रंप बार बार इशारा कर रहे हैं कि व्यापार रोकने की धमकी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की गरिमा से समझौता किया है, लेकिन 56 इंच के सीने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला है, आम आदमी पार्टी का कहना। तो मुझे लगता है कि ये भारत का अपमान कर रहा है ट्रंप लगातार बार बार। अभी 24 बार बोला है, फिर 100 बार बोलेगा वो। उसके खिलाफ प्रधानमंत्री को सामने आके सारा सच बताना चाहिए। अब देखिए, मोदी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। याद कीजिए, राहुल गांधी ने 3 जून को नरेंद्र सरेंडर बोलकर हमला किया था। नरेंद्र सरेंडर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राहुल ने कहा था, ये बीजेपी आरएसएस वालों को मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डरकर भाग जाते हैं। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, मोदी जी क्या कर रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर, और जी हुजूर करके मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। भाजपा इस मामले में पहले दिन से बचाव की मुद्रा में, उसके आगे कुआं और पीछे खाई है। अगर मोदी संसद में जवाब नहीं देते हैं तो विपक्ष को यह नैरेटिव बनाने का मौका मिल जाएगा कि संप्रभुता से समझौता किया है, और अगर जवाब देते हैं तो विपक्ष चुन चुनकर धज्जियां उड़ाएगा। अब मोदी करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।